कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से स्वागत है प्रीति जी। हम रिस्ट वॉच एनालिसिस के डिस्कशन को वापस से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फाइनल पॉइंट बचता है किसी भी रिस्ट वॉच के डायल में, उसके बारे में आज आपसे डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक प्रीति जी हमारे चैनल पर। Thank you so much, Shivam, for having me मैं here again. Thank you so मैं much. स्टार्ट करूंगा एक वॉच आपको दिखा करके। मैं काफी सारी वॉचेस को स्टडी कर रहा था हमारे पिछले सेशंस के बाद। एक वॉच आपको दिखाता हूँ। ये वॉच आप देखिए, इसमें जैसे हम नॉर्मली वॉचेस में देखते हैं नंबर 1 से 12 तक लिखा होता है। इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, इसमें डैशेस बने हुए हैं। एक तरह से हम बोले तो एक लाइन बनी हुई है, और इस तरह से ही 12 लाइन इसमें है। तो इस वॉच को देख करके, इस डायल को देख करके हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग डायल्स में। Okay. Let us understand this like this, okay? जो डायल का साइज होता है, ठीक है, वो उसे हम यूनिवर्स समझते हैं, ठीक है। हमने यूनिवर्स से क्या मांगा, ये हमें हमारा डायल का साइज दिखाता है। वो डायल का साइज कितना है? तो फॉर एग्जाम्पल आपके रिस्ट के हिसाब से ये डायल का साइज सपोज सिर्फ 50% है, या फिर जो लेडीज पहनती है, जो टाइटन रागा की वॉचेस होती है, राइट, छोटी होती है, तो उसे छोटी डायल की साइज कहा जाता है। यानी आप जो दुनिया से है, यूनिवर्स से है, जाने अनजाने में बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर वो आपके रिस्ट को मिडिल साइज में कन्वर्ट करता है, छोटा मिडिल साइज, ठीक है, यानी आप दुनिया से, यानी यूनिवर्स से सिर्फ 70 to 80% की उम्मीद करते हैं। अगर आप एल साइज वॉच पहनते हैं, डायल साइज उसका एल है, जो आपकी रिस्ट वॉच को 80 to 90% तक कवर करती है। इसका मतलब है कि आप जो मांग रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको उतना ही देना चाहता है, ठीक है। बट अगर आप एक्सेल पहनते हैं, यानी थोड़ा बड़ा साइज, यानी आप जो मांग रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको उससे 10-20% ज्यादा ही देगा। तो सबसे पहले हमें डायल का साइज समझना चाहिए कि हमने क्या मांगा, ठीक है। उसके बाद हमें यूनिवर्स ने हमें क्या दिया, ये हमें डायल के अंदर की चीजों से पता चलता है। डायल के अंदर क्या आते हैं? नंबर्स, डायल का पैटर्न यानी डायल का कलर आ जाता है। उसके बाद में डायल के हैंड्स आ जाते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, ये सब चीजें आ जाती है जो डायल के अंदर होती है। ये हर चीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। आपको यूनिवर्स से क्या मिलने वाला है, ये डायल के अंदर से पता चलता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं नंबर्स। नंबर्स, हर नंबर एक फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। ये हम सब जानते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उनका एक वाइब्रेशन होता है। तो हर नंबर, राइट फ्रॉम 1 to 12, हर नंबर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो काफी लंबा टॉपिक होगा, हो जाएगा अगर मैं एक एक नंबर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ। इट विल बी वेरी लेंदी, बट लेट मी टेल यू सम कॉमन पॉइंट्स जो कि हम लोग एक डायल के अंदर देख सकते हैं। अगर हम डायल में इवन नंबर्स देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कहते हैं कि इस टाइप के पर्सन, ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ही सेंसिटिव पीपल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, इमोशनल होते हैं। उन केयरिंग नेचर होता है, एडजस्टिंग काइंड ऑफ नेचर होता है। सेंसिटिविटी इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, अगर वो इवन नंबर है तो। अगर ऑड नंबर है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इंस्टेंटली आपको आंसर्स देने पे आ जाते हैं, तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स में काफी जगह पे, जैसे आपने अभी दिखाया डैशेस, यस, काफी जगह पे नंबर्स नहीं होते हैं, डैशेस होते हैं। जहां पे भी जिस भी वॉच में आपको डैश दिखाई देगा, ये लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी होते हैं। यानी अपफ्रंट बोलना, जो भी बातें हैं ये अपने मन में नहीं रखते हैं, मुंह पर बोल देते। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को ना लगे, दे डोंट थिंक ऑफ इट, वो बोल देंगे। बट फिर क्या होगा मालूम है, इन लोगों की लाइफ में कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन कैसा रहेगा? क्योंकि कोई नंबर्स नहीं है, इनको पता नहीं कि हमें हमारी जिंदगी में जब फैसले लेने का वक्त आता है, तो हमें कौन सा फैसला लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं नहीं होती है। ये पाथ ए भी चूज करना पसंद करते हैं, पाथ बी भी नहीं।
तो दे हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर लाइफ. दे आर क्रिएटिव एंड दे आर वेरी वेरी बिजी. व्हाई दे आर बिजी? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट देयर डेस्टिनी इज. कंफ्यूजन्स, राइट? तो डैशेस जो लोग होते हैं उनका पर्सनालिटी ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बिजी होते हैं. ठीक है. अब कुछ वॉचेस आप देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ डॉट्स दिखेंगे. स्पेशली ये लेडीज की वॉचेस में ज्यादा आता है, आपको डॉट्स ज्यादा दिखते हैं. ये लोग टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, ज्यादा अपफ्रंट नहीं होते. टू द पॉइंट, जिन्होंने जितना बात किया उसका उतना आंसर देना है, एंड टॉपिक क्लोज. इतना ही रहता है. इवन दीज पीपल आर कंफ्यूज्ड. व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड? they don't have numbers in their wristwatch, so they don't know what final decision they have to make in their lives. So they keep themselves very in a very confused state of mind. ये भी वैसे ही काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं. कुछ वॉचेस होंगी जो आपके पास में, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन इट, उनमें डायमंड्स होते हैं. सारी जगह पे आपको नंबर्स की जगह पे डायमंड्स दिखेंगे. ऐसे लोग काफी ज्यादा प्रीमियम काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते हैं. इनको बड़े बड़े लोगों में उच्च स्तर के, यानी अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं, या फिर प्रीमियम या लग्जरी काइंड ऑफ जो पीपल होते हैं, ऐसे लोगों के बीच में इनको उठना बैठना बहुत ज्यादा पसंद होता है. बहुत अच्छा लगता है इनको, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, घूमना फिरना, पैसे खर्चा करना. बहुत पैसा खर्चा करते हैं. ये लोग इस टाइप की पर्सनालिटी के होते हैं. अगेन, बिकॉज देर आर मिसिंग नंबर्स इन द डायल, दे विल अगेन बी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी. तो ये होता है जब हमारे इसमें ओनली डायमंड्स आ जाते हैं. तो काफी ऐसे वॉचेस होंगी जहां पे आपको पिरामिड्स होते हैं. पिरामिड्स ये ऐसे दिखाई देंगे. ऐसे लोग जहां जिस भी नंबर पे पिरामिड आपको दिखते हैं, उस नंबर की ऊर्जा को है बहुत ज्यादा प्रीमियम कर देती है. क्योंकि पिरामिड हमें कहाँ देखने मिलता है? मंदिरों में या फिर अच्छे स्थानों में. वहां की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं वो लोग. इसलिए उन नंबर्स पे जहां पे भी पिरामिड निकाला होगा, उस नंबर की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं. बट प्रोवाइडेड कि जो नंबर्स है, ये कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की जगह पे पिरामिड्स बने रहने चाहिए. अगर फिर से सभी जगह पे आपको पिरामिड्स दिखाई दे, अगेन सेम थिंग हो जाता है. ये लोग फिर से कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं. इन्हें जब डिसीजन लेना होता है तो उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें प्लान ए चूज करना चाहिए या फिर प्लान बी. इसीलिए हमारे रिस्ट वॉच में नंबर्स का होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. अब हम अगर नंबर्स की बात करें तो कुछ ऐसी वॉचेस होंगी जिसमें आपको रोमन नंबर्स दिखाई देगा. रोमन नंबर्स का मतलब क्या होता है? बिकॉज रोमन नंबर्स इस फॉरेन को हमसे कनेक्ट करता है. इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन होगा, या आपका कनेक्शन हमारे जो परिसर है जहाँ पे हम रहते हैं वहां से बाहर हो सकता है. यानी हम स्टेट के बाहर भी लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग, काफी लोग होते हैं जो जॉब्स में होते हैं, राइट, आईटी सेक्टर जॉब्स में, ये लोग ऑन साइड भी लोगों से बात करते हैं. फॉरेन, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्ट करते हैं. ऐसे लोगों की जो वॉचेस होती है, इसमें आपको रोमन नंबर ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे. पर कुछ लोग होते हैं जिनका कनेक्शन उनके कुछ ही परिसर के अंदर होता है. जैसे कुछ दुकान वाले होते हैं जिनका, फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑनलाइन शॉप्स हो जाती है, छोटी छोटी ऑनलाइन शॉप्स हो जाती है, राइट. इनका कनेक्शन लिमिटेड एरिया के लिए होता है. वहां पे आपको इनके डायल वॉच में आपको नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स 1 to 12 आपको दिखाई दे सकते हैं. अगर जो लोग सिर्फ अपने उतनी एरिया या उतनी लोकेलिटी में ही कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों के साथ में, ऐसे लोग आपको कैसे दिखेंगे? उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिलीजन वाइज होते हैं. यानी आपको, आपने काफी नंबर्स देखे जिनमें पंजाब में लिखा रहता है, पंजाब में, या फिर मराठी में लिखा रहता है, या फिर हिंदी में 1 2 3 4 लिखा रहता है. ऐसे लोग सिर्फ एक लिमिटेड सर्कल तक के या फिर एक सिटी तक के ही रहते हैं. उसके आगे किसी के साथ में कनेक्ट करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं. और कुछ होते हैं जिनकी प्योरली रीजनल भाषा में होती है. यानी अगर 1 2 3 4 भी रहा हिंदी में, दैट मीन्स आप इंडियन के लोगों के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं. बट अगर आपका प्योरली रीजनल नंबर्स है,
जैसे मैंने आपको पता है पंजाब का हो या फिर मराठी नंबर्स हो, ऐसे ये लोग सिर्फ उतने ही परिसर में या फिर अपने ही कास्ट या रिलीजन के लोगों के साथ में ही कनेक्ट करते हैं। वहां से आगे इनको कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कतें जाती हैं, या फिर ये कनेक्ट करना पसंद नहीं करते। तो ये होते हैं नंबर्स का पूरा लिस्ट। अब हर नंबर की अपनी अपनी पहचान होती है। तो जनरली अगर आप वॉच देखते हैं, वॉच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 12। 12 होता है राजा का नंबर। 12 होता है, अगर हम हमारा बर्थ चार्ट देखते हैं इसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, तो हमारा लग्न का घर जो है वो हमारे पूरे कुंडली को डिस्क्राइब करता है, हमारी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब एक रिस्ट वॉच में 12 का होना काफी जरूरी है, राइट। उसके अलावा अगर आपको किसी के साथ में अच्छा कम्युनिकेट करना है या फिर आपको अच्छा एजुकेशन लेना है, तो आपका 3 का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड में है या फिर आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आपका कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स ओन करना चाहते हैं, या फिर सेल्स करना चाहते हैं, 5 का होना बहुत जरूरी होता है, मैंडेटरी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके घर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, परिवार में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, इसके अलावा 6 बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि वो आपके रिस्ट वॉच में अवेलेबल रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है अपने जिंदगी में, तो मेरे रिस्ट वॉच में 8 का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मुझे पता चलता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टाइप की डिसीज है या फिर कोई डिसऑर्डर है मेरे लाइफ में, तो मेरी लाइफ में 9 नंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से अगर मुझे एनर्जी चाहिए अपने लाइफ में, फिटनेस चाहिए, मैं डाइट ओरिएंटेड बनना चाहती हूँ, बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, हेल्थ रीजन हो गया, 9 हो गया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज की कमी है मेरी जिंदगी में, मैं और ना ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, कहाँ पे, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ। तो अगर मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ या फिर मैं एक डॉक्टर के फील्ड में हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फील्ड के बारे में अगर ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहती हूँ, तो 10 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, बहुत एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, मैं बचा नहीं पा रही हूँ, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपरली कर नहीं पा रही हूँ, या फिर अपने बिजनेस में प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही हूँ, 11 का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से हर नंबर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप स्पेशली अगर मैं बता दूं ऑकल्ट साइंस में जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंट्यूशनल पावर बहुत ज्यादा बढ़े, हम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एंड सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और हमारा अच्छा रिश्ता बन जाए लोगों के साथ में, तो हमें 2 का होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे रिस्ट वॉच में। इस तरह से हर नंबर अपनी एक खूबी सकता है। अब ये आपको पहचानना चाहिए, या फिर आपके थ्रू एक रिस्ट वॉच एनालिस्ट ये पहचान सकता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, उसे एनालाइज करना जरूरी है। आपका क्या पर्पस है लाइफ का, आप बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में हैं, ये जानना जरूरी है। उसके अलावा आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से हम थेरेपी वॉच बना सकते हैं। तो आपके उसमें वही नंबर रहेगा। मेक श्योर, इसका ये मतलब नहीं कि आपने रिस्ट वॉच में सारे नंबर दे दिए। अगर आपके रिस्ट वॉच में सारे नंबर अवेलेबल है, ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत स्ट्रगल करेंगे, बट जब भी आपको कोई डिसीजन लेना है, आप ले ही नहीं पाएंगे अपने लाइफ में डिसीजन। अगेन बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कि मुझे अगेन प्लान ए पे चलना चाहिए, प्लान बी या प्लान सी। यू विल हैव मल्टीपल प्लान्स टुगेदर, बट एग्जीक्यूशन विल बी जीरो। सो मेक श्योर कि आप हमेशा सारे नंबर्स अवेलेबल ना रखें आपके रिस्ट वॉच में। उन स्पेसिफिक नंबर्स को ही आपने रखना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। और आपके लिए क्या जरूरी है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पर्पस, आपका जो अभी प्रोफेशन है, आपका नक्षत्र, ये देखकर एक रिस्ट वॉच एनालिस्ट एक्सपर्ट बहुत अच्छे से बता सकता है, ताकि आपकी जिंदगी में आपको तकलीफ ना जाए। वरना अगर आपने सारे ही डॉट्स लगा लिए या फिर सारे डैशेस या फिर सारे ही नंबर्स, तो भी आपकी लाइफ एक कंफ्यूजन में रहने वाली है हमेशा। सो दिस इज हाउ numbers play very important role in our life। बहुत ज्यादा काम के हैं नंबर्स, बट आपको नंबर्स हमेशा चुन के ही लेना चाहिए, एक्सपर्ट को पूछ के ही अपने रिस्ट वॉच में उस नंबर को रखना चाहिए।
सो दिस इज हाउ व्हाट इज अबाउट नंबर्स। और कितना एक्साइटिंग है ना कि एक घड़ी आप जिस तरह से पहनते हो, उससे आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाला डिसीजन मेकिंग स्किल्स में अच्छा है या नहीं है, वो यस। किस फील्ड में है, किस प्रोफेशन में है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिस्ट वॉच को डिसाइड करता है कि क्या क्या नंबर्स उसमें वो रख सकता है। और अगर किसी को अपने लिए एक रिस्ट वॉच चाहिए ही, घड़ी पहनना मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन वो शायद सही घड़ी नहीं पहनते हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए घड़ी को पहन लेते हैं। लेकिन वो घड़ी इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली कितना सारा इम्पैक्ट उनके लाइफ में लेकर के आती है, यूनिवर्स कितना ज्यादा इम्पैक्ट उनके लाइफ में लेकर के आता है, वो शायद उनको पता भी नहीं होता है और उनको एहसास भी नहीं होता है इन चीजों का। जब हम रिस्ट वॉच एनालिसिस की बात करते हैं, तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की घड़ी पहनने से सामने वाला पर्सन अपने पर्टिकुलर एक प्रोफेशन में काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। और इसके लिए आपने जितनी चीजें आज बताई कि रोमन नंबर्स में होगा तो उसका फॉरेन से संपर्क अच्छा होगा, वहाँ कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अगर रीजनल नंबर में रख रहा है तो वो पर्टिकुलर एक रीजन के साथ जुड़ करके रहता है। इस तरह से हम एक इंसान के नेचर को पता करते हैं, एक इंसान के व्यवहार को हम पता करते हैं। जब आप घड़ियों के साइज की बात कर रहे थे, तो मेरे पास दो साइज हैं घड़ियों के, तो आपको वो दिखाता हूँ पहले। एक साइज है, ये बड़ा साइज है, अगर आप देखेंगे इसको, ये काफी बड़ा साइज हम्म। है, और एक छोटा साइज है। यस। यस। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि अगर ये दोनों घड़ी एक ही पर्सन की है, और वो हम्म। लेट से एक महीने में 15 दिन बड़ी वाली घड़ी पहन रहा है, और बाकी 15 दिन उसने ये वाली घड़ी पहनी, दोनों उसने शौक के लिए पहनी, कोई नॉलेज नहीं थी, उसकी लाइफ में क्या अंतर आएगा, क्या डिफरेंस आएगा? इन दोनों घड़ियों को अगर हम ना गौर से देखें, इन दोनों घड़ियों में कुछ भी फर्क नहीं है अपार्ट फ्रॉम डायल। अगर इनके बेल्ट्स देखें, इनके बेल्ट्स को देखकर एक चीज बहुत क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ना इनका प्लानिंग अच्छा रहेगा ना एग्जीक्यूशन। वेरी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा परेशानी जाएगी। सोच भी लेंगे कि मुझे प्लानिंग करना है तो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेंगे प्लानिंग के अंदर। एग्जीक्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गैप्स अवेलेबल इन द वॉच। उसके बाद में आप जिस वॉच को कह रहे हैं कि वो बड़ी घड़ी है, एक्चुअली वो एल साइज से भी छोटी है। क्योंकि हम जो रेकमेंड करते हैं वॉच को, वो एक्चुअली 90% प्लस होनी चाहिए। तो अभी भी जो वॉच आपने दी है, ये आपको रिजल्ट अगर फेच करेगा तो भी 50 to 70%। बट जो सबसे छोटी वॉच आपने मुझे दिखाई है, अगर वो फ्रीक्वेंटली पहनी जाए तो कम तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पर जहां तक मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ये एक लेडी की वॉच है, राइट? इन्हें गायनिक इश्यूज आने की प्रॉब्लम है, पूरे चांसेस है। इन्हें गायनिक इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं थोड़े से, क्योंकि इनका डायल का साइज काफी छोटा है। इनके लाइक एक तो इश्यूज तो होता ही है, और इनके घर में छोटे छोटे खर्चे भी बहुत होते होंगे घर से रिलेटेड। कोई भी टाइप का मेंटेनेंस होता है जो घर में चलता ही रहता है। कभी किचन में कोई मेंटेनेंस, या कभी बेडरूम में मेंटेनेंस करना है, कभी बाथरूम में मेंटेनेंस करना है, कभी कोई क्रॉकरी का, या कभी कोई कारपेंटर का, कभी कोई प्लम्बर का। ऐसे छोटे छोटे मेंटेनेंसेस इनके घर में चलते ही रहते हैं। तो अगर और इनके इसमें नंबर्स भी मुझे दिख नहीं रहे हैं, अगर आपने देखा है तो नंबर्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, अगेन कंफ्यूजन्स। देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स कि मुझे अपने जिंदगी में डिसीजन क्या लेना है। उन्हें वो चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि वहां पे सब नंबर्स की कमी है। तो उनको एक जो पाथ चाहिए अपनी जिंदगी में, वो बराबर मिल नहीं पाएगा, बिकॉज वहां पे नंबर की कमी है। तो ये उनको जानना पहली बात बहुत जरूरी है कि मुझे कौन सा साइज सूट करता है। क्योंकि मैंने कहा 90%, दैट दैट डजंट मीन यू शुड गो फॉर 42 और 44 लाइक दैट, नो नेवर। अगेन देर इज अ थेरेपी फॉर दैट। वो आपको सोच समझ के ही लेना पड़ेगा। क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं ओके, किसी ने कहा 42 हमने ले लिया, और फिर पता चलता है कि उनका नेचर ऐसा बन जाता है ना कि वो हर पग पग पर झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर 5 महीने अगर आप नोटिस करेंगे, आफ्टर 5 मंथ्स वो पग पग पर झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। फेक उनका पर्सनैलिटी ज्यादा हो जाता है। अगर उन्होंने न पूछकर 90% to 100% का डायल साइज ले लिया, तो इट्स ऑलवेज गुड कि उतना ले जितने की नीड है, और ये आपको एक एक्सपर्ट बता सकते हैं।
उसके अलावा इनके प्रोफेशन से अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन से नंबर्स की जरूरत होती है। कुछ लोगों को 11 और 5 की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ को 10 की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को 2 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, किसी को 6 की ज्यादा। तो उसके हिसाब से एक थेरेपी वॉच होती है जिसमें उन नंबर्स को ही ऐड किया जाता है, और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने फिर से सारे नंबर्स ले लिए विदाउट एक्सपर्ट को पूछे, तो आपको फिर से कंफ्यूजन तो आएगा ही। तो कंफ्यूजन अभी भी था, कंफ्यूजन तभी भी आएगा, क्योंकि आपको उनका एक्चुअल नहीं पता कि मुझे कौन सा नंबर की जरूरत हो जाती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगेन अगर देखा जाए तो इनका जो एक कलर है वो गोल्डन कलर का दिख रहा है मुझे, एक वॉच राइट, गोल्डन या रोज गोल्ड राइट, और दूसरा होता है सिल्वर। दीज आर कलर्स ऑफ प्रीमियमनेस। प्रीमियमनेस, अच्छा रहना, अच्छा खाना। दे लव टू लिव अ लाइफ ऑफ अ किंग। मतलब उनकी उनकी इच्छा ही रहती है कि मैं हमेशा अच्छी जीऊं, अच्छा खान पीन करूं, अच्छा खरीदूं, घूमना फिरना उनको बहुत पसंद आता है। बट जब रियलिटी की बात आती है, हालांकि पसंद हम सभी को आता है राइट, बट द थिंग इज कि जब रियलिटी की बात आती है, वो उन चीजों को बराबर मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम मांग तो सब कुछ लेते हैं यूनिवर्स से, बट हमको मिलना क्या है वो हमको डायल उसके अंदर की चीजें बताते हैं। तो दोनों भी रिस्ट वॉचेस में फर्क देखा जाए तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बिकॉज रिस्ट वॉच आप वही पहनेंगे जो आपके सबकॉन्शियस से बाहर आता है। तो अगर एक पर्सन 6 रिस्ट वॉच भी खरीदेगा, तो सब 6 रिस्ट वॉच ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहेगी, उसमें फर्क कुछ नहीं रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जहां हमने ओके ओके, उसको एडिट कर रिस्ट देना वॉच बराबर। एनालिसिस को काफी अच्छे से समझा। प्रीति जी से हमने एक एक पॉइंट जाना कि किस तरह से हमारे डायल का साइज होना चाहिए, डायल के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कब नंबर्स का यूज हमको करना चाहिए, कब हमें उसमें डायमंड्स का यूज करना चाहिए, किसी और से आप सर्कल का यूज कर सकते हैं, डैसेस का यूज कर सकते हैं, पिरामिड का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में और बहुत ही इन डेप्थ हमने आज जानी। अगली वीडियो में हम रिस्ट वॉच एनालिसिस को खत्म करेंगे, जो बाकी छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स बचे हैं उनको लेकर के। आप भी अगर अपनी रिस्ट वॉच का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको प्रीति जी का नंबर हम मैसेज कर देंगे। आप उनको अपने रिस्ट वॉच भेज करके वहां से कनेक्ट कर सकते हैं और एक रिस्ट वॉच एनालिसिस का सेशन उनसे ले सकते हैं। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आपकी कोई क्वेरीज है, कोई एनालिसिस है उसको लेकर के, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।